सूबाई जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स जो हैं, उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नंबर एक। दूसरा, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है। इलेक्शन कमीशन के काम में जब हम इधर उधर से रुकावटें डालने की कोशिश करते हैं किसी भी सूरत में, तो बात चली जाती है सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट जब फिर फैसला करती है तो मुखालफिन को लगता है कि यार ये हमारे हक में नहीं आया। हमारा कौमी मिजाज है कि जो फैसला हमारे खिलाफ आए हम ये कहते हैं कि यार ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो दरवाज़ा खटखटाया पेशावर हाई कोर्ट का, अब उसके बाद उन्हें एक दिन का तो स्टे मिला है। जी। सवाल ये है कि इससे पहले क्या बल्ले के केस में फैसला नहीं हो चुका कि इलेक्शन कमीशन का फैसला माना जाएगा या पेशावर हाई कोर्ट का फैसला माना जाएगा? ये तो बल्ले के निशान वाले केस में फैसला हो चुका है, मामला फिर वहीं आ गया। इलेक्शन कमीशन ही तय करेगा, ठीक। ये इख्तियार ही इलेक्शन कमीशन का है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले, इलेक्शन से रिलेटेड जो भी उनकी उज़रदारियां हैं या रिलेटेड मामलात हैं, उसको इलेक्शन कमीशन नहीं उसके फैसले करने हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं, मैं बड़े अफसोस के साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का नाम लूँगा, उन्होंने ये तय कर लिया है कि जो नशिस्तें हमारे पास जो हम आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनका नाम तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है लेकिन उनमें सारे आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो आज़ाद उम्मीदवारों की एक पार्टी को नाम देकर जो पार्टी विन करके नहीं आई, एक सीट भी विन करके नहीं आई, उस पार्टी को शामिल करके कहना कि जी हम एक पार्टी और हमें निशान दें, ये तो उसूली तौर पर तो ये उस कवानीन की खुद खिलाफ वर्जी है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक आईनी चीज़ होती है, एक कानूनी। जी। आईनी तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीट जीत कर आना था, बेशक एक सीट होती आईनी तौर पर, तब वो पार्लिमानी पार्टी शुमार होती। सियासी पार्टी लेकिन जीती हुई, उसको हम पार्लिमानी पार्टी कहते हैं। और कानूनी चीज़ ये थी कि उन्होंने नशिस्तों से पहले एक एप्लीकेशन देनी होती है मखसूस नशिस्तों के लिए कि हमें इतनी नशिस्तें दरकार होंगी। वो फिर बाद में फैसला होता है उनके जीतने वाले उम्मीदवार की हैसियत से। ना आईनी तौर पे वो काम किया गया, ना कानूनी तौर पे वो काम किया गया। और अब ये रौला डाला जा रहा है कि हमें बेशक वो नहीं किया, हमें अखलाकी तौर पे हमें ये सीटें अलॉट कर दी जाए। आईनी और कानूनी काम में अखलाक की कोई गुंजाइश नहीं होती। आपने आईनी और कानूनी काम करना है, तो जो आप उसके तकाजे पूरे नहीं कर पा रहे, वो कैसे सीटें आपको मिल जाए? लिहाजा ये केस अब आज का ये प्रोग्राम रिकॉर्ड रखिएगा, उधर पेशावर हाई कोर्ट से केस जाएगा, कोई ऑर्डर आएगा और केस ने जाना है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट वही फैसला करेगी जो इंसाफ पर मबनी है, यानी इनकी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पिटीशन खारिज हो जाएगी। मतलब अभी भी हम मामला देखें कि लटकता हुआ नजर आ रहा है। नहीं लटकता हो ना, फैसला हो जाएगा। तो 2-3 दिनों की बात है। इन्होंने कल तक स्टे दिया है जी। कल उनका बेंच को फैसला करता है अगर, तो अगले दिन ये चला जाएगा इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में, और 2 दिन उधर लगा लें सुप्रीम कोर्ट में। इसमें कोई इबहाम तो है नहीं। जी। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया तो वो रियलिटीज पर दिया है, ग्राउंड रियलिटीज पर दिया है, आइन और कानून के मुताबिक दिया है। फैसला हो जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन बात यह है कि फिर फैसला हो जाता है तो फिर अदालतों के फैसलों को माने भी। फिर ये ना कि जो एक अदालत ने आपके हक में फैसला दिया वो ठीक था, उससे ऊंची अदालत आपके हक में नहीं देती तो वो गलत है, फिर उनको मानना भी चाहिए। ठीक है।